हम्म, हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड, वो ही अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अपन ने कहाँ तक क्या पढ़ लिया था वो चीज़ें आपको पता ही होगी। सॉल्यूशन में जो लास्ट क्लास अपनी हुई थी वो क्लास हुई थी अपनी किसके रेस्पेक्ट में, अपने सॉल्यूशन में, मतलब अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अपन? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैंने दो तीन तो बता दी थी आपको, दो प्रॉपर्टीज तो बता दी थी। पहला क्या बताया था मैंने? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ाया था आप लोगों को। दूसरा मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आपको? बॉइलिंग पॉइंट वाली, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दो प्रॉपर्टीज पढ़ाती थी। इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो ध्यान से देखो। ठीक है, पढ़ क्या रहे थे अपन? अणुसंख्यक गुणधर्म। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा था अपना। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म की मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, मेरे को जहां तक लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब यह है कि गुरुजी ऐसी प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज, गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की ऐसे गुणधर्म या सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करे? अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करे। किसके ऊपर डिपेंड करे? अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करे। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। इसकी मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। अरे इधर देख तू, पहली प्रॉपर्टीज अणुओं की संख्या पर, मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए नेसेसरी जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है गुरुजी? इसके लिए अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है, ये सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब जो इसका पहला गुणधर्म होगा वो यही है कि ये अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर नहीं करती गुरुजी? ये निर्भर नहीं करती सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पर या नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब विलयन के प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, मतलब तेरा विलयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? विलयन की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दोबारा समझ ले, अणुसंख्यक गुणधर्म की डेफिनेशन में यही बात लिखनी है आपको कि गुरुजी ऐसा विलयन जो किसके ऊपर निर्भर करे? अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करे, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये विलयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। दूसरी जो इसकी बात होती है कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, इसकी जो विशेषता होती है कि अणुसंख्यक गुणधर्म की सहायता से मैं क्या निकाल सकता हूं? मैं अणुसंख्यक गुणधर्म की सहायता से विलेय के मोलों की संख्या निकाल सकता हूं, या फिर विलेय का मोलर मास निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं? विलेय का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, विलेय का कौन सा मास है? विलेय का मोलर मास या विलेय का मोलर द्रव्यमान मैं इसकी सहायता से ज्ञात कर सकता हूं। ये मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद में मैंने बताया था कि तेरी जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो अपन ने 4 टाइप के पढ़े, जिनमें जो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म था वो था क्या तेरा? पहला क्या था? वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है जी, पहला क्या था तेरा? वाष्प दाब में अवनमन। सेकंड जो बात करी थी अपन ने वो पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? ठीक है, अवनमन मतलब कम होना। क्या? वाष्प दाब। क्या है? वाष्प दाब। तो ये बोलेंगे डिप्रेशन इन क्या? वेपर प्रेशर। या दूसरा है क्वथनांक उन्नयन। क्या? क्वथनांक उन्नयन पढ़ा था तूने? क्या था? क्वथनांक उन्नयन। तीसरी जो चीज है मेरे भाई वो है गुरुजी क्वथनांक उन्नयन। तीसरी क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? गलनांक। और डिप्रेशन मतलब कम होना, अवनमन, तो गलनांक में अवनमन। गलनांक में अवनमन। ठीक है जी। चौथी जो बात करेंगे ना वो है तेरा ऑस्मेटिक प्रेशर, मतलब कौन सी? एसपीएम की बात करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। प्रासरण दाब। प्रासरण दाब। देख रहे टंटो, तुम्हें पता तो है सारी चीज। वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किससे शो करेंगे? पी नोट माइनस का पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट। इसी से शो कर रहा था तू। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किससे दिखाएगा तू? डेल्टा टीबी से।
किससे दिखाया जा रहा है? डेल्टा टीबी से। तीसरी जो बात कर रहे हैं अपन, गलनांक में अवनमन। क्या है? गलनांक में अवनमन। किससे दिखा रहा था तू? डेल्टा टी एफ। क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देख, बी क्यों लगाया? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है। एफ क्यों लगाया? क्योंकि गुरुजी गलनांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है। एफ क्या है तेरा? फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या लिखिएगा इसको? गलनांक में अवनमन मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट है तेरा प्रासरण दाब, जिसको तू किसे दिखाता है? पाई से। बायोलॉजी के बच्चे तो अच्छे से जानते हैं पाई को, बहुत मस्त तरीके से जानते हैं प्रासरण दाब, ठीक है। लेकिन जो मैथ वाले बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे। ऊपर वाली चीजें हैं उनमें मैंने आप लोगों को कौन सी चीज पढ़ा दी थी? गुरुजी आपने पढ़ा दिया था वाष्प दाब में अवनमन। क्या पढ़ा दिया था? पहली चीज वाष्प दाब में अवनमन। दूसरी क्या पढ़ाई मैंने आपको? क्वथनांक यूनियन। दोनों चीज मैंने आपको पढ़ा दिया था। किसी को कोई दिक्कत है वो कहाँ आ रही है, उसी के लिए मैंने स्पेशल यहाँ पे वीडियो बनाया आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो दिक्कत आ रही थी आपको नहीं पता। आप तो क्या टैलेंटेड हो, तो आपको तो कहां से प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरे को लगा शायद आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम आ रही थी आपको क्वथनांक यूनियन में, ठीक है। वाष्प दाब में अवनमन तो आप निकाल लोगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और वाष्प दाब में अवनमन जो चीज बताई थी वो किसने बताई थी? राउल्ट्स ने। किसने बताई थी? राउल्ट्स लॉ ने। राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था? सिंपल सी बात है कि जो भी वाष्प दाब में अवनमन होता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये निर्भर करता है, वाष्प दाब में अवनमन निर्भर करता है किस पे? विलेय के मोल भिन्न पर। किसके ऊपर? विलेय के मोल भिन्न के ऊपर। यही बात पढ़ाई थी मैंने। क्या बोला था आपको? पी नोट माइनस का पीएस, दैट इज कॉल्ड वाष्प दाब में अवनमन, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नोट माइनस का पीएस अपॉन पी नोट, जो चीज मैंने आपको प्रूव करके भी बता दी थी, या आई कहां से थी, ठीक है। इसी को मैं बोल सकता हूं डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट। अपन को नहीं बोलना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता, नहीं भाई, मैं ये बोल रहा हूं कि वाष्प दाब में जो अवनमन है ना, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अनुसार जो वाष्प दाब में अवनमन होता है वो एक्चुअल में होता क्या है? वो होता है गुरुजी, वाष्प दाब में अवनमन बराबर होता है किसके? विलेय की मोल भिन्न के। किसके रे? विलेय की मोल भिन्न। और विलेय की मोल भिन्न को किससे दिखाया तूने? एक्सेस से। किससे दिखाया? एक्सेस से, ठीक है। और एक्से तो तू जानता ही है। क्या जानता हूं गुरुजी? एक्से होता मोल भिन्न किसका? विलेय का। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एक्से इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इधर देख, एक्से क्या है तेरा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और किससे दिखाएगा गुरुजी? Na डिवाइडेड बाई Nb। Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, ठीक है। ये ध्यान दियो, विलेय के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। दूसरा कैसे बोलूंगा? विलेय के मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के मोल। तीसरा कैसे बोलूंगा? विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलेय प्लस विलायक के मोल। बेटी जी समझ में कुछ बेटा, ठीक है। तो एक्स की जगह मैंने क्या लिखा? Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, ठीक है। तो आपको भी एक्स की जगह यही वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू जैसे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा गुरुजी? डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल्स टू, तू क्या लिखेगा? Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां आई थी फिर आप लोगों को? वो देख, मैं तेरे को इसको हटा देता हूं, ठीक है। दिक्कत जो आ रही थी ना, जो प्रॉब्लम तेरे पास क्रिएट हो रही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी गुरुजी डेल्टा पी इक्वल्स टू अपॉन पी नोट इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, ठीक है। मैं ये बोल रहा था बार बार, क्या बोल रहा था? मेरा Nb है इज ग्रेटर देन Na। ऐसा ही कुछ बोला था। किसके लिए? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसके लिए रे? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बात बोली थी मैंने किसके लिए? डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। Where is Nb is greater than Na, then Na प्लस Nb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा गुरुजी? Nb हो जाएगा। ऐसा ये बात किस किस के पल्ले नहीं पड़ रही थी वो समझ ले एक बार। ऐसा मैंने इसलिए, देख ये जो साइन होते हैं ना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देख तो ऐसा कर दे, ऊपर ऐसा कर दे। मैथ वाले बच्चे क्या सर्वांग सम का साइन है? अरे नहीं रे टंटो, ये तो होगा सही सर्वांग सम का साइन। मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब होता है ये लगभग इसके बराबर है, ये लगभग इसके बराबर है। Na प्लस Nb इक्वल्स टू Nb मींस ये लगभग इसके बराबर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है यहां तक,
कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट जो बात करता हूं मैं, मतलब Na प्लस एनबी वस्तु क्या लिखा मैंने, एनबी, तो तेरे को एनबी पुट करना, कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे तू, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ये ऐसे बड़ा कैसे कर दिया तूने, इतने बड़ी चीज कभी मैंने नहीं देखा, ये ग्रेटर देन भाई, इसका मतलब क्या है समझ ले, इसका मतलब ये है कि गुरुजी ये बहुत ही ज्यादा है Na की तुलना में, ये बहुत ही ज्यादा है Na की तुलना में, बैठी चीज समझ में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, एक सी वाटर लू, समुद्र का पानी लिया, समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, उसमें तू 4-5 ट्रक उठा के क्या डाल दिया, नमक के डाल दिया समुद्र के पानी में, क्या उस समुद्र का पानी का खारापन कम हो जाएगा? नहीं गुरुजी, अभी भी वो तो खारा ही रहेगा। फिर तेरी चीनी डालने का मतलब क्या निकला गुरुजी? कोई मतलब नहीं निकला, यही मैं बोलना चाहता हूँ। फिर भी तो क्या बोलेगा, वो तो खारा ही है गुरुजी। मैं बोल रहा हूँ मैंने एक सॉल्यूशन लिया, नमक का सॉल्यूशन ले लिया, किसका सॉल्यूशन ले लिया, साल्ट का सॉल्यूशन ले लिया, इसमें मैंने पानी डाल रखा, ठीक है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, NaCl, और यहाँ पे क्या मेरा H2O, मैंने पानी के अंदर NaCl डाल दिया। अब हो क्या रहा है इसमें, हो ऐसा रहा है गुरुजी, इधर देखिएगा एक बार, इसमें क्या NaCl का साल्ट का टेस्ट आ रहा है, लेकिन मैंने इसमें अब क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, खूब सारा पानी ऐड कर दिया। पहले क्या था, 1 लीटर पानी था, उसमें मैंने 1 kg क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। अब मैंने 100 लीटर पानी कर दिया, ठीक है, और उसमें 1 kg नमक डाल रखा हूं, ठीक है, क्या नमक का टेस्ट आएगा गुरुजी? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पानी का ही टेस्ट आएगा। यही तो मैंने बोला कि मैंने Na मतलब सॉल्वेंट के मोल, Nb क्या है, सॉल्वेंट के मोल, Nb क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट बढ़ा दिया, मोल ऑफ सॉल्यूट कम कर दिया, तो Na प्लस Nb किसके बराबर हो जाएगा, मोस्टली Nb के ही बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता है, डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाई Nb ही लिख सकता है। क्यों, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, केवल और केवल Nb ही लिखूंगा, ठीक है। ये तेरे को प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, उसके बाद की चीजें बहुत इजी है। कैसे इजी है गुरुजी? देख तेरा Na क्या था, Na था Wa अपॉन Ma, इसी तरह Nb क्या था तेरा, Wb अपॉन Mb। कोई दिक्कत है, ये चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद में तेरे को क्या निकालना है, Ma निकालना है, इसको उधर ले जाना, बाकी की चीजें को इधर शिफ्ट कर देना, सिंपल कर लेगा, ठीक है। बस ये चीज थी। दूसरा किसमें प्रॉब्लम आई तेरे को, क्वथनांक यूनियन वाले में, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं, बाकी की चीजें अपन वैसे ही वीडियो डालेंगे, वैसे आपको सारी कैलकुलेशन वहीं से आपको नोट्स बनाना शुरू करना है, ठीक है। आज जो प्रॉब्लम है मैं उसी के लिए स्पेशल बोल रहा हूं आपको। प्रॉब्लम क्वथनांक यूनियन की सुन ले थोड़ी सी, ठीक है। क्वथनांक यूनियन की बात करें ना, तो क्वथनांक यूनियन की मोटी मोटी बात यह है गुरुजी, इसका क्वथनांक बढ़ जाना। फॉर एग्जांपल जैसे क्वथनांक यूनियन मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक यूनियन किससे दिखाया तूने इसको, डेल्टा टीबी से। ध्यान देना इस चीज के बारे में, किससे किसको दिखा रहा है, ठीक है। अब क्वथनांक यूनियन सिंपल सी बात करें, क्वथनांक यूनियन डेल्टा टीबी पहली चीज ये देख, क्वथनांक यूनियन किसके प्रोपोर्शनल टू होगा गुरुजी, प्रोपोर्शनल टू होगा वाष्प दाब के, किसके रे, वाष्प दाब। तो तेरा डेल्टा टीबी है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, डेल्टा पी के, किसके होगा रे, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। कोई दिक्कत है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। और तुझे पता है डेफिनेशन से पी नोट माइनस का पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इक्वल्स टू, ये चीज तूने क्या लिखा था गुरुजी, मोल फ्रैक्शन अक्षय के बराबर होता है, लिखा था तूने, ठीक है। अभी जस्ट प्रूफ करवाया। और ये जो चीज होती है ना ऊपर वाली, ये जो चीज होती है ना, ये किसके बराबर होती है, डेल्टा पी के, और नीचे पी नोट इक्वल्स टू एक्स है। मुझे तो डेल्टा पी चाहिए, अल्ले भाई रख ले तू डेल्टा पी, इधर रख ले डेल्टा पी, ये एक्स है, डॉट है, पी नोट, ठीक है। सिंपल सी बात है ये, कोई दिक्कत है। डेल्टा पी की वैल्यू यहां पुट कर दे, डेल्टा टीबी क्या आ गया था तेरा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए डॉट पी नोट। कोई दिक्कत, वापस वही बातें करेंगे अपन। एक्स ए बराबर क्या लिखेगा तू, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस ए एन बी, वापस वैल्यू पुट कर दे, डेल्टा टीबी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेगा, पी नोट डॉट डॉट एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस ए एन बी। कोई दिक्कत यहां तक है, ठीक है। फिर प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा दे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के पी नोट डॉट एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस ए एन बी। फिर क्या लिखेगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, वही बातें करेंगे वापस से। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वही
Na is less than Nb. 4 then Na plus Nb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा Nb। यही बातें बोली थी मैंने, फिर आगे वही बातें कर ले। सिंपल सी क्या करेगा वापस से, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली हटा दिया ना, के आ गया था, के क्या है कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के डॉट पी नोट डॉट Na डिवाइडेड बाई Nb। सिंपल सा, Na क्या होता है, Na इक्वल्स टू Wa डिवाइडेड बाई Wb, अरे टंटो Wa डिवाइडेड बाई Ma, ठीक है जी। इसी तरह Nb क्या होता है गुरुजी, ये होता है Wb डिवाइडेड बाई Nb, Wb डिवाइडेड बाई Mb, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे, फिर क्या आएगा तेरा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के डॉट पी नोट डॉट Wa डिवाइडेड बाई Ma डॉट Wb डॉट Mb। अब मेरे को एक बात बता, ये चीज कांस्टेंट, पी नोट कांस्टेंट, इनमें क्या चीज कांस्टेंट गुरुजी, इनमें Mb कांस्टेंट। Mb क्या है, Mb क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या होता है कांस्टेंट, क्यों, सॉल्वेंट पानी लिया तूने, उसमें चाहे नमक डाल चाहे तू चीनी डाल, पानी तो पानी ही रहेगा, ठीक है, बस वो सोल्यूट की वजह से उसका नेचर बदलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और जो सारा का सारा कांस्टेंट है उसको मैंने क्या लिखा दिया, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के, ऊपर गांठ लगा दे, के डॉट Wa डिवाइडेड बाई Ma डॉट Wb। कोई दिक्कत यहां तक, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के Wa डिवाइडेड बाई Ma डॉट Wb, कोई दिक्कत यहां तक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां से तेरी प्रॉब्लम जनरेट होती है, ये तो तू निकाल लिया, मैंने यहां से कुछ चेंज किया था, और वो जो चेंज किया ना वही तेरा दिमाग खराब कर दिया। कैसे, ये देख, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के, ठीक है, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के Wa अपॉन Ma डॉट Wb। समझना ध्यान से, क्या, ध्यान से समझियो, मुझे ये पता है Wa अपॉन Ma, ये क्या है, ये गुरुजी Na है, ये कितना ले लिया, 1 मोल, क्या ले लिया, 1 मोल, ठीक है। Wb क्या है, Wb है सर ग्राम में मात्रा, किसकी, सॉल्वेंट की, विलेय की ग्राम में मात्रा। मैंने कितना ग्राम ले लिया, 1 ग्राम विलेय ले लिया, कितना ग्राम ले लिया, 1 ग्राम विलेय ले लिया। 1 ग्राम विलेय में 1 मोल घोल रहा हूं मैं, 1 ग्राम विलेय में कितना घोल रहा हूं, 1 मोल घोल रहा हूं, तब जाकर मेरा जो डेल्टा टीबी है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा गुरुजी, ये के बराबर हो जाएगा। डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। बट गुरुजी ये पॉसिबल ही नहीं है, बट गुरुजी ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, इसको ढंग से समझना एक बार। 1 मोल सोल्यूट, 1 मोल सोल्यूट 1 ग्राम विलायक में घोल रहा है। तू कहना क्या चाह रहा हूं, सोच, मैंने 1 ग्राम पानी ले लिया, क्या ले लिया, 1 ग्राम पानी, ठीक है, 1 ग्राम पानी ले लिया, इसमें कितना, 1 मोल कोई भी सॉल्वेंट ले ले, कुछ ही ले ले, चल तू तो नमक ले ले, NaCl ले ले, 1 ग्राम पानी में 1 मोल NaCl घोल रहा है। यहां तक तो तेरी बात समझ में आ रही, तेरी भी समझ, हाँ सर गुरुजी घोल रहा होगा, 1 मोल ही तो घोल रहे हैं। अरे मेरे भाई ये सोच, 1 मोल में कितने ग्राम NaCl है, आजा दिखा देता हूं तेरे को। NaCl के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, 1 मोल, और मोल की डेफिनेशन से क्या होता है, मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटा मोलर मास, ग्राम में मात्रा बटा मोलर मास। मेरे को तो ये चाहिए, कितना होता है NaCl के लिए मोलर मास कितना हो गया गुरुजी, NaCl के लिए, Na के लिए तो कितना होता है 23 प्लस 35.5, ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 58.5, 58.5 इधर जा 58.5 ग्राम। तू ही सोच, 1 ग्राम पानी में क्या 58 पॉइंट इतना ग्राम घुल सकता है, कभी नहीं। इसलिए मैंने बोला ये चीज कभी पॉसिबल नहीं होती। आई बात समझ में, इसको तुझे बिल्कुल हटाना है, ठीक है। यही बात तेरे कल से परेशान कर रही थी, इस चीज को तू आसानी से समझ सकता है कि मेरे को 58.5 ग्राम गुरुजी 1 ग्राम पानी में कैसे घुलेगा, इम्पॉसिबल बात है। इसलिए मैंने इसको काटा था कि जो तेरा के है ना डेल्टा टीबी, ये असंभव बात है। असंभव बात है तो फिर संभव कैसे होगी, संभव करने के लिए तुझे कुछ नहीं करना गुरुजी, जो के होता है ना इसका मान ये बोलना, तू के भी गुणा 1000 से गुणा कर दे,
किससे गुणा कर दूं मैं? 1000 से। k इक्वल्स टू के बी गुणा 1000, तब जाकर ये वैल्यू संभव हो सकती है। तो k की जगह तू क्या वैल्यू पुट करेगा? के बी गुणा 1000। तो डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा तेरा? डेल्टा टीबी हो जाएगा गुरुजी यहां से सिंपल सा होगा के बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी गुणा 1000 गुणा 1000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये मात्रा तू ग्राम में ले ले। क्या ले ले? ग्राम में ले ले। अब तू क्या करेगा? इधर देख, इधर देख, ये जो केबी है ना, केबी, इसको यहीं रख ले तू। अब इसको कर 1, इसको कर ले 1, ठीक है। अब ये 1 मोल 1000 ग्राम में घुल सकता है। कैसे? 1 मोल किसमें घोलूं? 1 मोल किसमें? 1000 ग्राम में। कैसे? 1000 ग्राम यहां रखेगा तो 1000 से 1000 गया और यहाँ पे 1 हो गया। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आ जाएगा तेरा? डेल्टा टीबी किसके बराबर आ जाएगा गुरुजी? केबी के। और तू देख सॉल्यूशन पढ़ता आ रहा है और तुझे ये पता है ये चीज किसके बराबर होती है? विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलायक का ग्राम में आयतन इंटू 1000। ये किसके बराबर होता है गुरुजी? ये मोलैलिटी के बराबर होता है। किसके बराबर? मोललता। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मोललता। इंग्लिश में क्या? मोलैलिटी के बराबर होता है। तो ये तेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी गुणा स्मॉल एम। बस ये बात थी, इसके अलावा कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, आगे की बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।